Hello everyone, welcome back to my channel Maths by C. How are you all? I hope you all are doing great. So let's start with decimals. आज हम नया टॉपिक लेंगे decimals पार्ट 1. डेसिमल्स क्या होते हैं? तो डेसिमल्स फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं. तो अगर आपने फ्रैक्शंस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट व्हाट आर डेसिमल्स. तो देखते हैं डेसिमल्स क्या होता है. अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अ डेसिमल. वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होते हैं कहलाते हैं डेसिमल्स. यानी वो सारे नंबर्स जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं और डिनोमिनेटर में होते हैं वो सब डेसिमल्स फॉर्म में लिखे होते हैं. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. पिक्चर, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, रीडैश. यहाँ पे एक हमने टेबल बना रखी है, उससे मैं समझाऊंगी आपको. तो पहली पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इक्वल ब्लॉक्स, और इन 10 इक्वल ब्लॉक्स में से 1 कलर्ड है. तो अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/10. इसको हम रीड कैसे करते हैं 1/10. और इसी को डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना होता है तो हम लिखते हैं 0.1. इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है 0.1. क्योंकि यहाँ पे 1 0 था तो हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट लगाते हैं. तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से अगर हम चलेंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक ज़ीरो एक डिजिट के बाद पॉइंट. तो यहाँ पे 0.1. नाउ हाउ वी विल रीड इट, वी विल रीड इट एज डेसिमल 1. या तो हम इसको पढ़ते हैं डेसिमल 1, या फिर जो ज़्यादातर बोला जाता है वो है 0.1. कैसे रीड करेंगे 0.1. चलिए अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे हमने फिर 10 इक्वल बॉक्सेस ली हैं, लेकिन अब हमने क्या किया है 2 बॉक्स को कलर किया हुआ है, यानी 2 बॉक्स कवर हैं. तो इसको अब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 2/10. इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 2/10. इसको रीड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में मैंने बताया आपको 2/10. अच्छा, अब यहाँ पे भी एक ज़ीरो है, तो जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 0.2. इसको हम रीड कैसे करते हैं डेसिमल 2 और 0.2. यानी 0.2 कुछ नहीं, सिर्फ 2/10 ही कहलाता है फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में. डेसिमल फॉर्म में पूछे तो 0.2, और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो 2/10. या अगर कहीं पे दिया हो 0.2 तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या दिया हुआ है 10 में से 2 पार्ट्स. ठीक है. नाउ लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने 100 इक्वल पार्ट्स लिए हुए हैं और यहाँ पे हमने कलर किया हुआ है 1. तो अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1/100. 100 TH 100. तो अब इसको अगर हमें पॉइंट में लिखना होगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, यहाँ पे 2 0. तो 2 0 में क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे. तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है इसलिए हमने एक डिजिट और बढ़ा ली, और वो जो डिजिट बढ़ाते हैं वो ज़ीरो होती है हमेशा. तो हमने 1 फिर लिखा 0 और फिर डेसिमल लगाया. इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे डिनोटेड है देख सकते हैं आप. तो फिर पॉइंट लगाया और फिर यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ पे लिख लिया. डेसिमल 01, इसको रीड करेंगे डेसिमल 01 और 0.01. 0.01. चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे अब हम ले लें यहाँ पे अगर 12/100. तो अब हम डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं और ऊपर डिजिट हमें 2 दी हुई है, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2. यानी हम कहाँ लगाएंगे 1 2, उसके बाद डेसिमल लगेगा और फिर हम लिखेंगे 0. और इसको रीड कैसे करेंगे 0.12. कैसे रीड करेंगे 0.12. नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं. अगर यहाँ दिया होता 112/100. अब हम कैसे लिखते, अब हम डिजिट जो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं. तो यहाँ पे हम लगाते 1 2 फिर पॉइंट फिर 1. याद रखिएगा कि हमेशा लेफ़्ट साइड से ही हम डेसिमल लगाना शुरू करते हैं, राइट साइड से मत लगाइएगा. अगर आप ये लिखेंगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ 1000. सो हियर इट इज़ 2/1000. हाउ यू विल राइट दिस इन डेसिमल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देख सकते हैं 3 0 यानी 3 डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पे तो 1 डिजिट है. तो अब हम क्या करेंगे
3 डिजिट के लिए हम ज़ीरोज़ बढ़ा देंगे, तो अब हमारे हो गए 1 2 एंड 3। अब यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ थे तो हमने 3 डिजिट लिखा, और अब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 0.002। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स्ड डेसिमल। व्हाट आर मिक्स्ड डेसिमल्स? अब ये मिक्स्ड डेसिमल्स क्या होते हैं? द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है? होल नंबर पार्ट जो हमारा राइट साइड में होता है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो होता है वो हमारा कहलाता है होल नंबर पार्ट। जो हमारा राइट साइड में होगा ये हमारा कहलाएगा होल नंबर पॉइंट, और वही अगर लेफ़्ट साइड में होगा तो हमारा कहलाएगा डेसिमल पार्ट। तो हमारा क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट। तो अगर हम इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखें तो होल हमारा क्या था? यहाँ पे होल पार्ट क्या था? 0, और यहाँ पे डेसिमल पार्ट क्या था? 0.1। ओके, यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली जो चीज़ है वो ध्यान रखिएगा। देखिए, द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्ट इज़ शोन बाई 0। अगर इसमें कोई भी पार्ट, चाहे वो होल पार्ट हो या डेसिमल पार्ट हो, अगर वो एब्सेंस उसका होगा, जैसे कि यहाँ पे एब्सेंट था, तो हम उसकी जगह पे 0 लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या ले लेते हैं? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब जो एब्सेंस पार्ट है उसको कैसे लिखते हैं? अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 दिया हुआ है अगर, तो 0.5 इज़ रिटन एज 0.5। इसको हम प्रॉपरली अगर लिखेंगे तो 0.5 लिखेंगे। हम सिर्फ 0.5 लिख के छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं लगता, इसलिए हम 0.5 लिख देंगे। और यहाँ पे कौन सा पार्ट मिसिंग था? यस, कौन सा पार्ट मिसिंग था? होल नंबर पार्ट, करेक्ट। तो हमने होल नंबर पार्ट की जगह पे क्या लिख दिया? 0, करेक्ट। अगर आपको 15 दिया हो, 15 इज़ रिटन एज 15.0, यहाँ पे हम 15 को कैसे लिख लेंगे? 15.0। अब यहाँ पे क्या मिसिंग था? 15 में क्या मिसिंग था? हमारा डेसिमल पार्ट मिसिंग था, तो अब हमने डेसिमल पार्ट की जगह पे क्या लिख लिया? 0 लिख लिया। तो डेसिमल पार्ट की जगह हमारा हो गया 0, और ये हमारा होल पार्ट तो ऑलरेडी गिवन था। ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल एंड मिक्स्ड डेसिमल्स। मिक्स्ड डेसिमल और डेसिमल के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है रीड, राइट एज फ्रैक्शन, राइट एज डेसिमल, रीड द डेसिमल पॉइंट। ओके, सो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 1/10। अब हमको पता है 1/10 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की क्लास में मैंने आपको बताया था 1/10 को 1/10 लिखते हैं। अगर इसको अब डेसिमल में लिखना हो तो अभी मैंने इससे पहले बताया कि 0.1, क्योंकि यहाँ एक 0, तो हम लेफ़्ट साइड से अगर चलेंगे तो एक डिजिट के बाद, एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो रीड कैसे करेंगे? 0.1। चलिए, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखिए 10 टेंस, यानी 10/10। 10/10 में अब अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो नीचे एक 0 है, तो एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1.0 लगा देंगे। तो ये 1.0 को हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15.0, यानी 15.0 को 15 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1.0 को 1 भी लिख सकते हैं। इसको रीड करेंगे 1, यानी 10/10। नॉर्मली आप देखिए डिवाइड करके, तो 10/10 क्या होगा? 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 6 and 0 tenths, 6 and 0 tenths, 6 and 0 tenths। 6 हम लिखेंगे यहाँ होल नंबर पार्ट में, और 0 टेंथ हम फ्रैक्शन पार्ट में लिखेंगे। तो 6 0 10th। अब अगर इसको पॉइंट में लिखना है, हमें डेसिमल में लिखना है, तो 6 को तो हम 6 लिख लेंगे, और 0/10 को अगर हम लिखना चाहें तो 0/10 को डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं? 0.0। तो 0.0 में हम क्या करेंगे? 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 0/10 को हम लिख सकते हैं 6 + 0/10। तो 6 + 0.0 क्या हो जाएगा? 6.0। ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा आ जाएगा 6.0, तो ये 6। नेक्स्ट देखिए 1 and 1/10। 1 यहाँ एंड 1/10। 1/10 को हम ऐसे लिखते हैं, तो 1/10 अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.1। ये जो फ्रैक्शन है ये हम 0.1, क्योंकि 1/10 0.1 होता है, 1.1। इसी तरह 8th and 9 tenths, 8
एंड जहाँ जहाँ एंड हो वो उसके बाद वाला पार्ट हम फ्रैक्शन पार्ट में लिखते हैं। 9/10, 8 यहाँ एंड 9/10, तो ये हो जाएगा 8.9, 8.9। 26 and 5/10, 26 and 5/10। अब 26 तो हमें दिख रहा है, एंड के बाद वाला पार्ट फ्रैक्शन में, 5/10 हम फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे लिखेंगे 26.5, 26.5 क्योंकि एक ज़ीरो है इसलिए 5 के पहले पॉइंट लगेगा, 26.5। चलिए अब ये देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 and 23 हंड्रेड्स, 56 and 23 हंड्रेड्स, तो 56 and 23 हंड्रेड्स को लिख लेंगे क्योंकि 2 ज़ीरो तो 2 के बाद पॉइंट, 56 and 23 हंड्रेड्स, 56.23। ये ध्यान रखिए। इसको रीड कैसे करेंगे, 23 नहीं रीड करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ मिला के नहीं पढ़ते, तो ये पढ़ेंगे हम 23 ना कि 23। आई होप ये क्लियर हो आपको। डेसिमल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल सकते हैं। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।